आज हम किसी मोटिवेशनल व्यक्तित्व के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी वैसे तो एक राजा और एक चिड़िया की है, लेकिन इस कहानी में कुछ अच्छी बातें हैं जिन्हें हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। तो चलिए ये कहानी को समझते हैं। इस कहानी में एक राजा होता है जिसके पास एक बड़ा और आलीशान महल रहता है। महल के अंदर सभी सुख और सुविधाएं होती है। इसके साथ ही इस आलीशान महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी होता है। राजा के इस बगीचे में एक खूबसूरत अंगूर का पेड़ था। इस अंगूर के पेड़ पर अच्छी तादाद में अंगूर भी लगते हैं और वे काफ़ी अच्छे दिखाई देते। रोजाना इस अंगूर के पेड़ पर एक चिड़िया आती और अंगूर खाती। चिड़िया अंगूर तो खाती, लेकिन वह केवल मीठे अंगूर ही खाती और खट्टे अंगूर नीचे फेंक देती। यह सिलसिला इस पेड़ पर कई दिनों से देखने को मिल रहा था। इस पूरे वाक्य को एक माली रोज ही देखा करता था। माली ने कई दिनों तक इस चिड़िया को वहां से भगाने के कई प्रयास किए और कोशिश भी की वह चिड़िया को सबक सिखाए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और वह चिड़िया वहां आती रही। चिड़िया हर बार किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेती और अगले दिन फिर आ जाती। आखिरकार माली इन सब से परेशान होकर राजा के पास गया और राजा को सारी बात विस्तार से बताई। राजा ने माली को कहा कि वो खुद इस मामले को देखेंगे और समझेंगे कि आगे क्या करना है। राजा ने अगले दिन खुद इस काम को देखने के लिए बगीचे का रुख किया। राजा ने अपनी सूझबूझ से इस बार चिड़िया को पकड़ लिया, लेकिन चिड़िया भी कुछ कम समझदार नहीं थी और उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। चिड़िया ने राजा से कहा कि मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे छोड़ना होगा। राजा ने कहा ठीक है और चिड़िया की बातों को सुनने लगे। चिड़िया ने कहा पहली बात तो यह कि हाथ आए दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी जरूरी बात कि जो भी हो चुका है उसका कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथी बात बताने से पहले ही चिड़िया ने राजा से कहा कि राजा जी आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही चिड़िया को ढीला छोड़ा वह उड़ गई और बोली कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को यह सुनकर काफी पश्चाताप हुआ और राजा को गुस्सा आने लगा। यह सब देखकर चिड़िया ने राजा से कहा पहली बात जो मैंने आपसे कही थी कि हाथ आए दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि अनजान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने मुझ पर भरोसा किया। तीसरी बात कि जो हो गया उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फिर भी आप मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। चिड़िया ने फिर कहा राजा जी ज्ञान की बातें केवल सुनने पढ़ने से नहीं होता, उन्हें अपने लाइफ में भी उतारना बेहद जरूरी होता है। यह किस्सा भारत के प्राचीन और पुराने ग्रंथ महाभारत का है। यह उन दिनों की बात है जब पांडवों के नाम से प्रसिद्ध 5 भाई वनवास भोग रहे थे। निश्चित ही वे लोग जब राजमहल छोड़ वनों में भटक रहे थे, तब जिंदगी बड़ी कष्टदायक थी। उसी दरमियान एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी उनके यहाँ भिक्षा मांगने आया। उस समय उनके सबसे बड़े भ्राता युधिष्ठिर द्वार पर ही खड़े हुए। अब भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। उससे यह तो युधिष्ठिर थे, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। इसीलिए दुर्भाग्य से हालत ऐसे थे कि उस समय सन्यासी को देने के लिए घर में कुछ न था, और जब नहीं था
तो नहीं ही था, अब उसमें परंपरा भी क्या करती और धर्मराज होना भी क्या करेगा। परंतु युधिष्ठिर इस बात से काफी दुखी हो गए। सन्यासी को खाली हाथ लौटाना उन्हें चुभ रहा था, सो कोई उपाय न देख उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए सन्यासी से कहा, मैं क्षमा मांगता हूँ कि इस समय हमारे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, परंतु आप कल अवश्य पधारना। वादा करता हूँ कि कल मैं आपको भोजन करवाकर ही विदा करूँगा। युधिष्ठिर के इतना कहते ही सन्यासी चले गए। यहाँ तक तो ठीक, परंतु बाकी भाइयों और द्रौपदी के साथ बातचीत में मशगूल भीम के कानों में ये बात पड़ गई। बात सुनते ही जाने क्या हुआ कि वह भीतर से एक नगाड़ा लेकर बाहर आ गया और बाहर आते ही जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगा। स्वाभाविक रूप से नगाड़े की आवाज़ सुन बाकी लोग भी बाहर आ गए। इधर सबको बाहर आया देखकर भीम और मस्ती से दुगुने जोश में नगाड़ा बजाने लगे। संयोगवश उसी समय उनके अजीज मित्र कृष्ण पांडव की खोज खबर लेने वहां आ पहुंचे। सबने उनकी आगे बढ़कर अगवानी की, लेकिन भीम अपने नगाड़ा बजाने में ही मस्त थे। कृष्ण को मजरा समझ में नहीं आया। पूछने पर युधिष्ठिर और अर्जुन ने कहा कि लगता है पेटू भीम मारे भूख के पागल हो गया है, लेकिन कृष्ण के मन में भीम के आंतरिक समझ हेतु हमेशा से सम्मान था, सो उन्होंने कोई राय बनाने की बजाय माजरे की हकीकत समझने हेतु सीधे भीम से पूछना ही उचित समझा। इधर भीम को तो मानो ऐसे किसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत बड़ा चहकते हुए कहा, अच्छा कृष्ण, आज जो कमाल हो गया। बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल पर विजय पा ली। उन्होंने अभी अभी एक सन्यासी से कल भिक्षा मांगने आने का न सिर्फ निवेदन किया, बल्कि उन्हें पेट भर भोजन कराने का आश्वासन भी दिया। सोचो उन्हें आने वाले कल का कितना ज्ञान हो गया। उन्हें यकीन है कि कल वे और सन्यासी दोनों जीवित रहेंगे। इतना ही नहीं, कल सन्यासी की यहाँ आकर भोजन कराने की न सिर्फ इच्छा होगी, बल्कि युधिष्ठिर की उन्हें भोजन कराने की इच्छा भी होगी। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी है कि सन्यासी को भोजन कराने हेतु उस समय घर में भोजन भी उपलब्ध होगा। बोलो कृष्ण, जो घटना हजारों अन्य घटनाओं पर निर्भर है, भाई उस बात भी पूरी तरह तय है। अब जिसका भाई इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए, वह खुशी से झूम न उठे तो और क्या करे। भीम की ऐसी बात सुनते ही जहाँ कृष्ण की हंसी छूट गई, वही युधिष्ठिर के होश उड़ गए। मनुष्य जीवन सिर्फ वर्तमान है, भविष्य सदैव से अप्रत्याशित है। भविष्य में घटने वाली छोटी से छोटी घटना हजारों कारणों पर निर्भर है। ऐसे में भविष्य की सोचना न सिर्फ बेईमानी है, बल्कि यही उसकी तमाम चिंताओं के प्रमुख कारण भी है। मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाए, भविष्य की बात से कम सोचे, तो ही वह मस्ती से जी सकता है। और चिंता मुक्त होकर मस्ती से जीवन गुजारना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सोचो यह कि युधिष्ठिर द्वारा भविष्य का एक छोटा सा वादा किए जाने पर भीम ने इतने नगाड़े बजाए, तो हमारी और आपकी भविष्य की इतनी लंबी उड़ान और धर्म गुरुओं एवं शास्त्रों की स्वर्ग नरक की बातें सुनकर भीम कितने नगाड़े बजाते। यही कारण है कि जो धर्म की वास्तविक साइकोलॉजी जानते हैं, वे महाभारत युग में कृष्ण के बाद भीम को ही चंद ज्ञानियों में गिनते हैं।